हेलो दोस्तों, आपकी आज पहली क्लास स्टार्ट हो रही है जिसमें आपको हम वर्णमाला कराएंगे जो आपकी उत्तराखंड एसआई से संबंधित महत्वपूर्ण होगी। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं? शब्द को, ध्वनि को, शब्द समूह को, अखंडित वर्ण को। वर्ण आपका ध्वनि को कहते हैं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? शब्द, अक्षर, वाक्य, वर्ण। भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण को कहते हैं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ध्वनि का लिखित रूप क्या है? शब्द, स्वर, व्यंजन, वर्ण। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है और इसमें व्यंजनों की संख्या 39 होती है। और इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कौन से है? अयोगवाह वर्ण कौन से है? अंक और अयोगवाह हो गए, ई और ई तालु हो गए, ई और ई तालु हो गए। ये चौ वर्ग में आते हैं। और आ हमारे कंठ में हो गए, कंठ में हो गए। ऊ और ऊ होस्ट में हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हर्ष स्वर नहीं है? हर्ष स्वर नहीं है। ओ, ई ऊ हर्ष स्वर नहीं है, तो ई हर्ष स्वर नहीं है। हर्ष स्वर को ही हम मूल स्वर और लघु स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर और लघु स्वर कहते हैं हर्ष स्वर। हर्ष स्वर को, हर्ष स्वरों की संख्या हमारी 4 होती है। और हर्ष स्वरों की संख्या हमारी 4 होती है। हर्ष स्वर हमारे 4 कौन कौन से होते हैं? एक अ, एक ई, एक ऊ और एक री हो गया। हर्ष स्वरों की संख्या 4 होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? आ दीर्घ हो गया। और दीर्घ स्वरों की संख्या हमारी 7 होती है। आ, ई, ऊ, ए, आए, ओ और आओ। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। इनमें भी ओ, आओ, ए, आई, ओ, आओ संयुक्त स्वर होते हैं। ए, आई, ओ और आओ संयुक्त स्वर हो गए। ए, आई, ओ संयुक्त स्वर हो गए। ए, आई, ओ संयुक्त स्वर हो गए। संयुक्त स्वरों की संख्या हमारी 4 होती है। और हमारे इसमें मूल दीर्घ स्वर, जिनको हम सजातीय कहते हैं, इनकी संख्या 3 होती है। आ, ई, ऊ हो गए, तीन होती है। होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो होते हैं। होठों की स्थिति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, आवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। आवृत्तमुखी स्वर हमारे 7 होते हैं। ओ, आ, ई, ए, आई और री होते हैं। वृत्तमुखी स्वरों की संख्या हमारी 4 होती है, जिसमें हमारे ऊ, ओ, आओ ये चार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को पुकारने के लिए किन स्वरों का प्रयोग किया जाता है? प्लुप्त स्वर का प्रयोग किया जाता है। लघु स्वर, जिसको हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। लघु स्वर की संख्या हमारी चार होती है।
और दीर्घ स्वर दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से है? वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से है? संयुक्त स्वर होंगे है इसमें हमारे ए और आई, यानी 9 का गौ हमारा ये हो गए ए आई ओ, और इसमें हमारे संयुक्त स्वर में हमारे ए और आओ भी आते हैं। संयुक्त स्वरों की संख्या हमारी कुल 4 होती है। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। ई और ई हमारे तालु में आते हैं, और आ हमारे कंठ में हो गए। जो हमारा कंठ में आता है, कंठ में हो गए। और आपका निम्नलिखित में से बताए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? नवीन विकसित ध्वनियाँ आपकी ख और जौ है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी और स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ये आपके कहलाते हैं संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमारे 25 होती है। स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या हमारे 5 होती है, जो कि हमारी चौ, छ, ज, झ और यों होते हैं। और इसमें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? क, ख, च, प और ह। घोष हमारा हो गया ह, घोष हो गया। और आपको अब थोड़ा सा हम घोष के बारे में भी बताते हैं। इसमें पहले हम आपको अघोष बताते हैं। अघोष हमारे 12 होते हैं। अघोष हमारे 12 होते हैं। अघोष हमारे 12, यानी पहला और दूसरा, किसी वर्ण का पहला और दूसरे वर्ण को हम अघोष कहते हैं। यानी घोष की संख्या 3, 4, 5 से याद रख सकते हो, 345। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हमारा घोष कहलाता है। घोष को ही हम सघोष के नाम से भी जानते हैं। और अघोष में हमारे पहला, दूसरा और हमारा स और स। अघोष में हमारे तीनों स आते हैं, जबकि सघोष यानी जिसको घोष कहते हैं उसमें अंत्येष्टि व्यंजन अंक और अह और ह वर्ण शामिल होते हैं। और इसमें ही हम आपको अल्प प्राण व्यंजन भी बताएंगे। अल्प प्राण व्यंजन अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या 135, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। इसमें अंत्येष्टि व्यंजन आते हैं। य, र, ल, व को हम अंत्येष्टि व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व को हम अंत्येष्टि व्यंजन कहते हैं। और महाप्राण महाप्राण 24, यानी इसको हम 2 और 4 यानी दूसरा और चौथा वर्ण करके याद रखते हैं। इसमें हमारे उस व्यंजन होते हैं, यानी 300 और हो गए।
महाप्राण में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन स का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, कंठ में हो गया क और आ। तालु में हो गया चौवर्ग, चौ हो गया, और आपका याला सौ हो गया, और कंठ तालु मूर्धा या सौ ये होगा हमारा मूर्धा में, मूर्धा हो गया हमारा, मूर्धा हो गया, और मूर्धा को ही हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। मूर्धा को ही हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। दंत, दंत में दंत में हमारा सौ याला सौ हो गया, और दंत में हमारा तो वर्ग आता है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, श ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोषवर्ण, संयुक्त वर्ण और तालव्य वर्ण। और ये आती है हमारी संयुक्त वर्ण के अंदर आती है। और अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में सौ का क्रम किसके बाद आता है? हिंदी में सौ का क्रम हमारा क के बाद आता है। इसको हम श को हम क प्लस सौ मिलकर बनाया जाता है। सौ को हम क प्लस सौ से मिलकर बनाया जाता है सौ को। और इसमें अब आता है हिंदी शब्दकोश में सौ का क्रम किसके बाद आता है? क के बाद हो गया, सही हो गया। और अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 16वां क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से अनुनासिक अक्षर नहीं है यानी अनुनासिक का मतलब हो गया पंचमाक्षर। प्रत्येक वर्ण का पांचवा अक्षर कौन सा नहीं है? यह आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर ग अक्षर नहीं है, अनुनासिक नहीं है। न म ण ये सब प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण हैं। और अब 17वां क्वेश्चन आता है, निम्न में स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? हर्ष स्वर, संघर्ष व्यंजन, संयुक्त स्वर। पहले पांचों वर्ग के वर्ण, पहले पांचों वर्ग के वर्ण, ऑप्शन नंबर घ हो गया। पहले पांचों वर्ग के वर्ण